हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ऐसी क्या बातें बताना चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Please guide me divine, please guide me angels, please. First card is judgment. Okay, thank you divine, thank you angels, thank you universe. Page of Wands. Okay, 10 of Swords, 7 of Cups, King of Wands, 9 of Cups. Okay, थैंक यू। तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इसको यहीं पे रख देते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखें ना तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, तो बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इस ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना किसी ने आपकी खुशियों को छीना और आज उस इंसान की एनर्जी बॉटम ऑफ डेक में ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है। किसी ने आपकी खुशियों को छीना, रुलाया, बहुत ही ज्यादा आपको पेन दिया। आज अपने ही कर्मों से ये इंसान घुटनों पे आ चुका है। दूसरों की दया पर पलना, दर्द भी है, घुटन भी है, सब कुछ। ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है जिसके लिए आपने स्लीपलेस नाइट्स बिताई हैं, आपको नींद ना आना, इंसोम्निया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे एक डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन, यानी कि आपको ऐसा फील हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा आउटसाइडर आपको फील कराया होगा पास्ट में। सेम वही चीज़ें इनकी ज़िंदगी में अब इसमें मिल रही हैं कर्मा के रूप में। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में 9 तलवारों के बीच में, जैसे 9 तलवारों का दर्द ये इंसान फेस कर रहा है। यहाँ पे हार्ट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक इनको बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे दिख रही हैं।
यानी हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम, थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम, और यहाँ पे क्राउन चक्रा में भी प्रॉब्लम, थर्ड आई चक्रा में प्रॉब्लम, यानी इतनी चीजें इनकी इस समय बहुत ही ज्यादा पेनफुल पोजीशन में मुझे दिख रही हैं। क्या क्या हुआ इनकी जिंदगी में मैं आपको थोड़े में पहले ही समझा देती हूँ, उसके बाद कार्ड बाय कार्ड हम रीडिंग करेंगे। यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है, जबरदस्त जजमेंट पास हुआ है। ये तो आपने भी नहीं सोचा था कि आपके आंसुओं का असर इतना जबरदस्त होगा, सोचा ही नहीं था। तो उड़ते उड़ते खबर जरूर आपके पास आई है, इनकी परिस्थिति के बारे में पता चला है, लेकिन अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, यूनिवर्स कुछ लोगों को जो दंड देते हैं ना, इसीलिए देते हैं कि उसे हर इंसान की कदर हो, कि कोई भी इंसान इस दुनिया में फालतू नहीं है। अगर कोई आपको टाइम दे रहा है, कोई आपको बहुत ज्यादा आपके लिए हमेशा खड़ा है, आपके सुख दुख में, उसको आप आउटसाइडर फील करा रहे हो। तो ऐसा ही किसी ने आपके साथ किया था, जिसके जीवन में अब उसके सपने टूटते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस इंसान की यह हालत है। 9 ऑफ सोर्ड्स तो है ही, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। जितने भी रिलेशंस थे, इस इंसान ने मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर किया आपके होते हुए, बहुत ज्यादा आपको पेन दिया। आज इन्हीं के आस्तीन के सांप इन्हें डस रहे हैं, आपकी लाइट दूर खड़े होके देख रहे हैं। आप आज एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपका एक मैग्नेटिक ऑरा, और आप जो यहाँ पे अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सब कुछ दूर से खड़े होके देख रहे हैं, पास नहीं आ सकते, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत छोटा समझा, बहुत नीच फील कराया। एक समय इनको ऐसा लगा था कि आपकी कोई कीमत नहीं इनकी जिंदगी में, लेकिन कोई बात नहीं, आपने यही सोच के इनके लाइफ से विड्रॉ किया, और आज आपको ये खड़े होके इनकी ये हालत है। 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, सोचिए कितनी पेनफुल इनकी एनर्जी है। आपने अपने इमोशंस को यहाँ पे पूरी तरह से, आपने अपने इमोशंस पे यहाँ पे कंट्रोल पाया है। आप अपने इमोशंस पे बैठ गए हैं, आपको पता है अब आप किसी के इमोशंस में बहने वाले नहीं हैं। पास्ट में आपने बहुत धक्के खाए हैं अपने इमोशनल नेचर के कारण, हर किसी ने उसका फायदा उठाया है, लेकिन अभी आपने एक लेसन लिया है अपनी जिंदगी में। अभी आपको अपने इमोशंस की कदर करनी है, और वो आप कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप कोसों दूर हो चुके हैं, और कभी जिंदगी में इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कोई ऐसा आपका जानने वाला नहीं है जिसने आपके इमोशंस का फायदा नहीं उठाया। अभी आपने बहुत अच्छे से सीख लिया कि आपसे ज्यादा आपके इमोशंस की कदर कोई कर भी नहीं सकता, और आप वही कर रहे हैं। आप खुद इंडिपेंडेंट होना, अपने सपनों को पूरा करना, हर पेन से निकलना, आपने खुद पे काम किया है, अपनी हीलिंग की है खुद से, और आज आप एक थ्रोन पे हैं, और दूर खड़े हुए लोग देख रहे हैं कि भाई तमाशा कैसे हो गया, ये इंसान कैसे बदल गया। ये इंसान इतने पेन से गुजरते हुए भी आज एक सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठा हुआ है, या बैठी हुई है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो चलिए अब कार्ड वाइज रीडिंग करते हैं। तो पहला ही कार्ड जजमेंट का आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है। जजमेंट, ये कार्ड जानते कब आता है? जब ऊपर वाली शक्ति यानी डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन अथॉरिटी खुद बीच में उतरती है। किसी इंसान के दर्द को जब ईश्वर सह नहीं पाते, यानी डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है, डिवाइन अथॉरिटी जब उतरती है, तब ये कार्ड हमेशा अक्सर आया करता है। और मैं आपको साफ साफ बता दूं यहाँ पे कि आपके साथ जो भी गलत हुआ, जितनी भी नेगेटिविटी आपको पीछे धकेलने के लिए भेजी गई थी, इन लोगों ने बहुत सारी नेगेटिविटी भी भेजी थी आपके ऊपर, उसका हिसाब किताब शुरू हो चुका है अब, क्योंकि जजमेंट का कार्ड, भाई जजमेंट पास हो चुका है ऊपर से। अब फैसला आपके हक में होने वाला है। आपके खिलाफ बातें करने वाले, नीचा दिखाने वाले, जो इन्होंने दिखाया आपको नीचा, जिनकी ये हालत हुई पड़ी है, नीचा दिखाने वाले, आपके रास्ते रोकने वाले, अब अपने कर्मों का फल झेलने वाले हैं। इनफैक्ट झेल रहे हैं, स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है। और यहाँ एक बहुत बड़ा आपको मैं बात बताऊं, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करने वाला, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने वाला,
आपके एनर्जी फील्ड में ब्लैक मैजिक या साइकिक अटैक्स भेजने वाला आज उसी जाल में खुद फंस चुका है। इन्होंने मेंटल ट्रैप भी आपको करने की कोशिश की थी। साइकिक अटैक्स बहुत सारे आपके जीवन में भेजे गए थे। आज ये खुद उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, है ना। साइकिक अटैक्स ये जो जो इन्होंने आपके ऊपर भेजा, ये खुद उसमें फंस चुके हैं। तो जजमेंट का कार्ड साफ साफ बता रहा है, जो आपके लिए गड्ढा खोद रहा था आज उसी में गिर पड़ा। यहाँ पे ईश्वर का साफ साफ यहाँ पे ऑर्डर है कि अब आपकी लाइफ में जस्टिस होना ही होना है हर हाल में। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प होती जा रही है। अगर थोड़ा बहुत इंट्यूशन जो आपको आती थी ना, थोड़ी बहुत मिक्सचैरिटी थी जो क्लियर कट नहीं थी, अभी ये जा करके पूरी शार्प होती जा रही, एकदम क्लियर कट आपको अपनी इंट्यूशन आपको बताएगी सच सच कि क्या होने वाला है। आपको पहले से ज्यादा सच का एहसास होने लगेगा। आपको अब साफ साफ दिखने लगेगा कि कौन आपके दिल में है और कौन सिर्फ आपसे काम निकालना चाहता है, ये आपको पता चलेगा। इस बात की क्लियरिटी आपको 100% होने वाली है, ठीक है। कौन आपके दिल में है, कौन सिर्फ आपसे काम निकालना चाहता है। आपका ये वो फेस है जब आपको अपनी इनर कॉलिंग सुननी है। आपकी इनर कॉलिंग, सोल कॉलिंग आपको आ सकती है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपकी असली कहानी शुरू हो रही है। इसका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से आपके दुखों की एंडिंग और कहानी की शुरुआत। जो जो सीनरीज आपके जीवन में आए हैं, अच्छा है तो अच्छा फल, बुरा है तो बुरा फल, हर एक कर्मों का हिसाब किताब एक एक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जिसने जैसा किया है उसको वही मिलने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? एक नया रास्ता, नई ताकत आपकी तरफ बढ़ रही है। यानी एक न्यू, आपको ना अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील हो रही है। कोई आपको रास्ते दिख रहे हैं, जबकि आपको रास्ते ही नहीं दिख रहे थे। आपको इतना ज्यादा डैमेज कर दिया गया था ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे देखिए नई शक्ति और नई डायरेक्शन का संकेत यहाँ पे मुझे मिल रहा है। आप किसी नई डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आ रहे। इस समय आपकी लाइफ में एक फ्रेश एनर्जी आ रही है। ऐसी एनर्जी जो आपकी मोटिवेशन फिर से वापस ला रही है। जो कुछ छूट गया था, जो दर्द में चला गया था, फिर अब वो चीजें वापस हो रही हैं आपकी जिंदगी में। आप जैसे लंबे समय के बाद कह रहे हो अब मैं रुकूंगा नहीं, या अब मैं रुकूंगी नहीं, ये शब्द आप बोलने वाले हैं, क्योंकि फिर से आपको एक होप दिख रही है, एक नया मौका, एक नई एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आपकी सोच बदल रही है। सोचने का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो आप पहले सोच नहीं पाते थे, अभी आप बहुत एक्यूरेट सोच रहे हैं। जैसा होना चाहिए वैसा ही आप सोच रहे हैं। आपकी अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं और आपसे, और यहाँ पे देखिए सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप में जो इनर फायर है वो अब फिर से जल उठी है। एक समय पे बुझ गई थी दुखों के कारण, संकटों के कारण, परेशानियों के कारण, लेकिन वो फायर अभी फिर से जल उठी है। आप पहले बहुत कुछ सह चुके हैं। शायद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी ना कर पाऊं आपने जो जो सहा है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपने पहले बहुत कुछ सह लिया है। ब्लैक मैजिक अटैक्स, एनर्जी ड्रेन, यहाँ पे इविल आई, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी अनसीन फोर्सेस थी जो आप पर काम कर रही थी। आपको बिना वजह थकान, चिंता, एंजाइटी फील होती थी आपको। ये आपने हमेशा फील किया है, जैसे किसी ने आपकी एंथुजियाज्म को दबा दिया हो, ऐसा आपको फील हुआ है। लेकिन अब आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी रिलीज हो रही है। ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा। जितनी भी आपके तरफ नेगेटिविटी भेजी गई थी, उनका टाइम पीरियड अभी ओवर हो रहा है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे बीच में आ गए। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे। आपको एक बड़ा मैसेज, एक बड़ी कोई खबर या कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। देखिए कोई फोन कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई मेल आ सकता है, आपको कोई बड़ी खबर आपको मिल सकती है।
न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको। कोई ऐसा रास्ता जो आपके लिए बनाया ही गया था, जिससे आप अभी तक अनजान थे, वो रास्ता भी आपको दिखेगा। आपका कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है, आपका सेल्फ ट्रस्ट फिर मजबूत हो रहा है। और सबसे खास बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अब आप किसी के दबाव में नहीं आने वाले। हर चीज अब आप अपनी मर्जी से, अपने स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से, अपने एक गट फीलिंग आती है ना, उसके दम पे करने वाले हैं। क्योंकि बहुत दूसरों की सह लिया, बहुत दूसरों की सुन लिया, बहुत दूसरों वाली कर लिया, क्या हुआ? कुछ भी आपको अपनी जिंदगी में हासिल नहीं हुआ। तो अभी आप अपने दिल की सुनने वाले हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपको गिराया वो अब खुद गिर चुका है। अब यहाँ पे ये एक बहुत ही 10 ऑफ सोर्ड का बड़ा ही पेनफुल कार्ड मुझे दिख रहा है। आपके साथ जो बिट्रेयल हुआ ना, जिसने आपको आउटसाइडर फील कराया, बिट्रेयल किया आपके साथ, जो धोखा हुआ, ये रिलेशनशिप हो सकता है जिसने आपके साथ धोखा किया, आपके रिश्तों में, जिसने आपकी पीठ में तलवारी चुभाई यानी खंजर घोंपे, पीठ पीछे आपके झूठ बोला, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पीठ पीछे खंजर घोंपना यानी धोखा दिया, जिसने आपको टूटने पर मजबूर कर दिया। आज वही व्यक्ति अपने ही कर्मों से थक कर, दब कर गिर चुका है बुरी तरीके से। आज उसकी हालत ये है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये हाल है। ये पूरी तरीके से पलट चुका है, इतनी भी ताकत नहीं है। कर्मा हिट, कर्मा देवता आ गए हिट करने के लिए भाई। यहाँ पे ये इंसान गिर चुका है, थक कर, दब कर गिर चुका है। अंधेरा जो कभी आपकी तरफ फेंका गया था, इस इंसान ने जो भी डार्क एनर्जीज आपकी तरफ फेंकी थी वो अब उल्टा होकर उसी व्यक्ति की तरफ जा चुकी है। ऊपर वाला सब देख रहा था। विटनेस कौन था? ऊपर वाला, हर एक चीज को देखने वाला, नोटिस करने वाला। आपने किसी को हार्म नहीं किया, लेकिन आपको हार्म किया गया अननेसेसरी का, जेलसी में। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स कुछ और भी बता रहा है कि अब उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। उसकी मेंटल स्थिति खराब हो रही। किसकी? जिसने आपकी खराब करने की कोशिश की, आपके दुश्मनों की। ये कार्ड बता रहा है अब इनकी मेंटल स्थिति खराब हो चुकी, इनका डाउनफॉल आ रहा है। तो वो अपनी खुद की नेगेटिविटी में फंस चुका है वो इंसान। तो उसके प्लान काम नहीं कर रहे, यानी कि इतनी प्रॉब्लम के बाद भी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही। वाह क्या बात है। तो इनके प्लान अभी फेल हो रहे, काम नहीं कर रहे। उनकी रातें बेचैनियों से गुजर रही हैं, स्लीपलेस नाइट्स। अगर उसने ब्लैक मैजिक, इविल आई या साइकिक अटैक्स, मैनिपुलेशन आपके खिलाफ की थी, तो अब वही एनर्जी उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है बुरी तरीके से। जो दिया वही मिला, बोला है ना, जैसा कर्म किया वैसा ही फल वापस मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, किसी किसी को सडन कर्मा मिलता है, किसी किसी को कर्मा मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इनका तो कर्मा यहाँ पे हिट हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे मुझे दिख रहा आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो चुकी है। आपको उठना है, यानी कि आपका राइजिंग पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब उसकी बारी है नीचे गिरने की, जिसने आपको हमेशा हमेशा के लिए नीचे गिराने की कोशिश की। आज वो 9 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स ये एनर्जी में इतनी पेन भरी ये जिंदगी ये इंसान जी रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई ही 10 टाइम्स हुआ। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इसे मिला है, इस इंसान को, जो इसने आपके साथ किया। यहाँ पे आपने कोई अपना कर्मा नहीं बनाया, बल्कि आपने अपने कर्मा को न्यूट्रल कर दिया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन टूट रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। इस समय आपकी लाइफ में कंफ्यूजन खत्म हो रहा है, यानी जो भी इल्यूजन स्पेल्स वगैरह कुछ भी किया गया था, वो चीजें यहाँ पे खत्म हो रही हैं।
तो पहले आपको समझ नहीं आता था कि किस पर भरोसा करें, किसे पास आने दें, किसे दूर रखें, किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें। एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। कौन सच में आपका है, कौन सिर्फ दिखावे का है, इन सारी चीजों का एक बहुत इल्यूजन फैला हुआ था आपके आसपास। लेकिन अब यहाँ पे रियलिटी रिवील होने लगी है। कुछ लोग आपके बारे में बहुत इल्यूजन बनाए हुए थे। उन्हें लगता था कि वो आपको मैनिपुलेट कर लेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था इन लोगों को। आपको इमोशनली वीक बना लेंगे, आपको अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे। बड़ी कोशिश की आपको कंट्रोल करने की, लेकिन अब आपका इल्यूजन टूट चुका है। अब उनका इल्यूजन टूट चुका है कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, इमोशनली वीक नहीं बना सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये चीजें इनकी साफ साफ अब इनको नजर आने लगी, इनका इल्यूजन टूट गया है। अब उन लोगों को साफ साफ समझ में आ गया कि आप उतने सिंपल नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, आप इंट्यूटिवली स्ट्रांग हैं, आप यहाँ पे साइकिक अटैक्स पहले ही पहचान लेते हैं। कोई सोचे, कोई करे, उसके जैसे ही बुद्धि में ये चीजें आती है कि वो साइकिक अटैक्स आपके पास भेजना चाहता है, आपको पहले ही उसकी वाइब्रेशन आ जाती है, आप पहचान लेते हैं। आपके खिलाफ बहुत सारी गॉसिप्स की गई हैं, जेलसी, इविल आई जैसी एनर्जीज चलाई गई थी, भेजी गई थी पास्ट में, लेकिन डिवाइन ने आपके चारों तरफ एक शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर दी। अब कंफ्यूजन खत्म हो चुका है, आपको क्लियरिटी, हर चीजें साफ साफ आपको दिख रही हैं। अब कोई धोखा नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई छलावा नहीं है। अब आप इन छलियों के जीवन में देख रहे होंगे कि इनकी क्या हालत हुई पड़ी है। इसीलिए आपके जीवन से सारा अंधकार, सारे इल्यूजन, जितने भी आपके ऊपर इल्यूजन में डाला गया था, सब छट चुका है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं, इन्हें कर्मा मिल रहा है। इनको आपको इन्होंने क्या तकलीफ दी, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हें मिल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपका पावर वापस आ रहा है, जो पावर इन लोगों के द्वारा ब्लैक मैजिक, इविल आई, क्या क्या करके सब छीन लिया गया था तो अभी आपके पास सारी पावर्स वापस आ रही है, क्योंकि ये चीजें टूट चुकी है, खत्म हो गई है, ब्लैक मैजिक वगैरह सब हट चुका है। तो अब आप अपनी लाइफ के किंग बन चुके हैं। अब आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले, आप हर किसी का असली चेहरा देख चुके हैं। किसी की बातों से टूटने वाले नहीं है, है ना, किसी की बातों से टूटने वाले नहीं है, और किसी की नेगेटिविटी आपकी डायरेक्शन को बदल नहीं सकती। जिस डायरेक्शन में जाना है, जो आपको करना है, जो टाइमिंग आपने फिक्स की है, वो आपके अकॉर्डिंग चल रही है, किसी और के नहीं। किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है आपके ऊपर इस समय। आप अब अपने डिसीजंस खुद से लेंगे। पहले बहुत सारे लोग आ जाते थे आपको फ्री का फ्री का क्या बोलते हैं देने के लिए, सलाह, लोग बहुत सारे आ जाते थे। अब आपने ऐसे लोगों को फुल्ली कट ऑफ कर दिया है। दूसरों के लिए अब आप इंस्पिरेशन बनेंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वॉइस, आपकी ताकत सब आपको वापस मिल रही है। आपकी इंट्यूशन आपको सही दिशा में गाइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जिसने आपको कमजोर समझा था, वो अब आपकी शक्ति से डर रहा है। वो अब आपकी शक्ति से डर रहा है। अब आपके अंदर स्पिरिचुअल अथॉरिटी आ चुकी है ना। स्पिरिचुअल अथॉरिटी बहुत बड़ी बात होती है ये। अब ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती। आप सिर्फ प्रोटेक्टेड नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्ट यहाँ पे नहीं है, आप अपलिफ्ट भी हो रहे हैं। यानी कि आप अपने जीवन के वो सुनहरे पल में प्रवेश कर रहे हैं जो आपको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। इन लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से, इन लोगों के ब्लैक डार्क एनर्जीज, ना जाने क्या क्या इन लोगों ने आपके ऊपर भेज के बहुत डिलेज ऑलरेडी करवाए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। जो जो आपने सोचा था
सारे विशेष यहाँ पे फुलफिलमेंट होते हुए मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स, 9 के 9 कप्स आपके फुलफिल होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपकी एक बहुत बड़ी मनोकामना अब पूरी होने वाली है। जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की थी, आपको स्लो करने की कोशिश की थी, यानी जो चीजें बहुत पहले आपके जीवन में हो जानी चाहिए थी उन्हें रोक दिया था अपने गंदी क्रियाओं के कारण, आपकी खुशियों में अड़चने डाल दी थी, आज वो सब आप अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं वो लोग। अब आपकी लाइफ में देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन में, जो हौच पौच हो रखी थी आपकी जिंदगी, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, और सबसे खास आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप दिल से चाहते थे। ये कोई रिलेशन हो सकता है, कोई मैटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, कोई भी। अब यहाँ पे देखिए आपकी आंखों में चमक बढ़ रही है, जो बिल्कुल वीरान सी हो गई थी। आपकी मुस्कान वापस लौटेगी, आपकी मेहनत का फल दिखने लगेगा। जो कोई आपकी खुशियां छीनना चाहता था, आज वही टूट चुका है, आज वही घुटनों पर है, आज वही अपनी गलती समझ चुका है। और आप यहाँ पे राइजिंग स्टार बनते जा रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, यहाँ पे फुली ब्लेस्ड हैं आप। अब अगर मैं सारे कार्ड्स को छोटा करके निचोड़ आपको बताऊं इस कार्ड्स का, तो आपके ऊपर भेजी गई हर नेगेटिविटी अब रिवर्स हो चुकी है। आपकी प्रोटेक्शन अब बहुत स्ट्रांग है। आपके शत्रु आज अपने ही जाल में फंसे हुए हैं और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने के बिल्कुल करीब है आप, है ना। बिल्कुल अब वो चीजें आपके लाइफ में देखने को मिलेंगी जो काफी समय से आप देखना चाहते थे। अब आपकी कहानी पलट चुकी है, अब आपकी जीत यहाँ पे निश्चित है, 100% यहाँ पे। तो जिसने जो किया, जो बोया, वो इस समय काट रहा है। कर्मा हिट हो चुका है, कर्मा देवता की मार पड़ रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, इससे ज्यादा पेनफुल कोई कार्ड ही नहीं है ना। इनको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में इन्हें वो चीजें सर्व की जा रही हैं जो इन्होंने एक समय पे आपको सर्व किया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी खुशियों को छीनने वाला आज अपने ही कर्मों से घुटनों पे आ चुका है, दूसरों की दया पे जी रहा है ये इंसान। दर्द भी है, घुटन भी है और स्लीपलेस नाइट्स भी हैं, क्या कहा जाए। तो यहाँ पे जिसने जैसा किया, यहाँ पे यूनिवर्स को इंटरवेंशन करना पड़ा, डिवाइन को इंटरवेंशन करना पड़ा। सोचिए कि इतना अत्याचार बढ़ गया, क्या ही बोल सकते हैं। चलिए थोड़े से हम हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। जेलस पीपल, बहुत जेलसी थी इन लोगों को आपसे। जेलसी में कितने सारे आपके ऊपर डार्क एनर्जीज भेजी गई। सेव योर मनी, कोई यहाँ पे किसी को यूनिवर्स बता रहे अपने मनी को सेव कीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई यहाँ पे है जो आपके मनी के पीछे पड़ा है, तो आपको सेव करना है। कोई बेवकूफ बना के अपनी झूठी झूठी बातें सुना सुना के आपकी सेविंग्स को यहाँ पे उड़ाया जा रहा है, आपकी सेविंग्स को खर्च किए जा रहा है। इसलिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपनी अब मनी को सेव करना है ना। कोर्ट हाउस विनर, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आपकी जीत होने वाली है, कंफर्मेशन है। जलने वाले जल कुकड़े लोग जलते ही रहेंगे, यहाँ पे आपकी जीत होती हुई मुझे दिख रही। यू आर माई लकी चार्म, कोई आपको अपना मेरे थ्रू कोई आपको संदेश देना चाहता है, कोई बोल रहा है आपको यू आर माई लकी चार्म। तो एक्सेप्ट करना हो तो आप कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स क्या है? नाइन नंबर एंड अगेन 9 नंबर, 7 नंबर,
10 नंबर, 20 नंबर, तो 9 नंबर 2 टाइम्स यहाँ पे 9 की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, किसी का 9th, किसी भी मंथ का 9th को बर्थडे भी हो सकता है। बहुत ही कन्फर्म एनर्जी आ रही। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी है। 9 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 9 आपका किसी भी डेट का बर्थडे हो सकता है। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 9 नंबर आपके लिए लकी नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे अब हम देखेंगे एज, तो 45, 44, 47, 39, 38, 25, 27 किसी की एज हो सकती है। 50, 51, 54, 57 भी किसी की एज हो सकती है। यस। और यहाँ पे अब हम नेम इनिशियल्स देखते हैं। JLUSPECRTOR। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।